शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भववर्णं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् ममव्यं विवस्वान् मम वै प्राह मुनिरिक्ष्वाक वै ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परम प्राप्तमिमं राजस्यो विदुः सकालेने महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राप्त हो गया। स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्योऽहैतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ही वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवार्चीन अविहार का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से अयोग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यामेदं सर्वाणि न त्वं इत्थं परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो भेषण्यभ्यतात्मा भूतानां ईश्वरो विसना विकृति स्वादिष्टाय संभवाम्यात्मन्मयाय। हे अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी वृत्ति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की बुद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म में दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपासिता भव ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में
अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यथा मां प्रपद्यन्ते तस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता ये देवता क्षिप्रं मे मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम या श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्यं कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म करता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वरों को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। न कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्तः यदि मां यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्म से नहीं बचता। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुक्तिभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं निराशीर्य चित्तात्मा तक्तु सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषा। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिनसे समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधित कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभः सन्तुष्टो तद्वन्दितो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईश्वर्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धियों में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बदलता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मं समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्मग्नो ब्राह्मणोदम ब्रह्मणे तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः परिभाषते ब्रह्माग्नवावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप
अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनिन्द्रियाणि इन्द्रियाण्यन्येषामग्निषु शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाणि। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नो जीवति ज्ञानति विधे। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग्य यज्ञ तथा प्रई स्वाध्याय यज्ञ संचित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधित यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्रशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आपने अपाने जुवति प्राणं प्राणे पानं सापरे प्राणापानं गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणः अवरे न्यताहार प्राणं प्राणेषु जुवति सर्वेऽपि ते यज्ञविदो यज्ञक्षित कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा बुधो यान्ति ब्रह्मासनातनं नायं लोको तन्यज्ञस्य कुतोऽन्यो पुरुषोत्तमा। हे गुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्राह्मणों के कर्मजान वृद्धितान सर्वान एवं विज्ञत्वा मोक्ष से वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की प्राणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेया द्रव्यम मयाद ज्ञातो ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेनां प्रसन्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट से उड़कर श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जाने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं
नासि पांडव एनं भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्य यातं मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अभिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वं ज्ञानपल्वेनेवं विव्रजिनं संदरिष्यसे यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नैका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। रेधांशि समसिद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निश्वर कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सश्रद्धं दृश्यं पवित्रमेव विद्यते तत्त्वस्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दते। इस संसार में अज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञश्चाश्रद्धानस्य संशयात्मा विनिश्यते नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यास कर्मणां ज्ञान साचिन्न संशयः आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है ऐसे वश में किए हुए अंधकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगो मा तिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः।
नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर से मैं अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम।